वेलकम टू MGGS एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज फाइनल रिवीजन। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को सम्मिलित करने की कोशिश की गई है जो ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आज एग्ज़ाम का फाइनल दिन है, तो ये वीडियो 10 मिनट का होगा मैक्सिमम, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को जो आज का पेपर है उसकी आंसर की चैनल पर डाल दी जाएगी ताकि आप उसको देख सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ही इज़ एन MP, तो इसमें जो सही होगा NMP, क्योंकि जो एब्रीवेटेड फॉर्म होती है उसमें N लगता है। ही लिव्स देयर फॉर एन ईयर, ये इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, इसलिए इसके आगे लगेगा आर्टिकल जैसे यूरोप के आगे लगता है, क्योंकि यूरोप भी य से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन सहरावत इज़ अ प्लेयर ऑफ नो आर्टिकल रेसलिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नो आर्टिकल, क्योंकि जो गेम होता है, नेम ऑफ द गेम, नेम ऑफ द कंट्री, उनके आगे कभी भी, या माउंटेन पीक, उनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए नो आर्टिकल। इट इज़ द नो आर्टिकल, तो इसमें बनना है इट इज़ द नो आर्टिकल बेस्ट आइडिया टू गो फॉर शॉपिंग ऑन द हॉलीडेज़। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नो आर्टिकल, क्योंकि जो इज़-आर-एम होता है उनके बाद में जो ये अपना सुपरलेटिव फॉर्म आती है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। ऑल द बॉयज़ आर इज़ हैप्पी, तो यहाँ पर होगा ऑल द बॉयज आर हैप्पी। ऑल द राइस आर इज़ गुड, तो ऑल द राइस इज़ गुड, क्योंकि ये जो है ये नंबर है, बॉयज़ के नंबर है, तो नंबर प्लूरल में, इसलिए यहाँ पर आर लगा, और ये क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर क्या लगा, मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, मात्रा के लिए इज़ लगेगा, क्योंकि वो सिंगुलर होती है। द ओल्ड मैन लिव्ड फॉर अदर 10 days, जो इसमें सही होगा वो होगा अनोदर, क्योंकि जो क्रम में आगे बढ़ता है उसमें अनोदर लगता है, और जो अलग ही चीज़ होती है उसके लिए अदर लगता है। द प्रिंसिपल एज वेल एज सेक्रेटरी हैव कम, तो इसमें एज वेल एज वाला है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हैज, क्योंकि यहाँ पर द प्रिंसिपल एज वेल एज सेक्रेटरी एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हैज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टर एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैव अराइव्ड, उसी टाइप का क्वेश्चन है एज वेल एज का, तो इसमें सही क्या होना चाहिए, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, देख लेना। इसमें जो सही होगा वो होगा हैव अराइव्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों जो नाउन है उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगा है, तो ऐसा डेफिनेट आर्टिकल जब दोनों में डेफिनेट आर्टिकल लगता है तो वो 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हैव लगाया, क्योंकि दो एक्टर और डायरेक्टर अलग अलग आदमी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शी, अब ये लगा सकते हैं, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन इन द मॉर्निंग ऑफ May 10th 2020। तो इसमें हमें जो प्रपोजिशन बनना है तो कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑन, क्योंकि आप बोलेंगे सर इन दी मॉर्निंग होता है, क्या होता है, इन दी मॉर्निंग होता है, इन दी इवनिंग होता है, लेकिन अगर उसके आगे आपको कोई निश्चित डे, क्या चीज़, आगे निश्चित डे या डेट मिल जाती है तो वहाँ पर आपको ऑन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गई है, डेट मिल गई है, तो यहाँ पर अब ऑन लगेगा। अगर ये डेट नहीं होती तो हम इसमें इन लगाते। 11, ही इंसिस्टेड ऑन हर अटेंडिंग हर मैरिज सेरेमनी, कि इसमें जो आर्टिकल लगेगा, जो प्रपोजिशन लगेगा वो होगा यहाँ पर ऑन, क्योंकि इंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑन आता है। क्वेश्चन नंबर 12, ही रोट अ बुक ऑन एट ग्रामर, तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑन, लेकिन एट वाला ध्यान रखना है कि ही इज़ गुड एट इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में अच्छा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही इज़ गुड एट, ENGLISH इंग्लिश, तो यहाँ पर जो हम गुड बताते हैं वहाँ पर एट लगेगा, लेकिन ये जो है ना कि ही रोट ए बुक ऑन ग्रामर, वहाँ पर क्या होगा ऑन, तो ये दोनों आप याद रखें, ये भी एक स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13, ही विल कम हियर ऑन फॉर बिजनेस, तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑन, क्या होगा ऑन, तो ही विल कम हियर ऑन बिजनेस। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी, तो इसमें सही होगा वो होगा
वर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की बात आ रही है तो इसलिए कमेटी में जो अलग अलग मेंबर है उनकी अलग अलग राय है, इसलिए यहाँ पर वर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये अपवाद वाला हो गया। नॉर्मली कमेटी को एक सिंगुलर जो नाउन समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको एज ए प्लूरल काम में लिया जा रहा है क्योंकि आगे डिवाइडेड आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हिज अंकल प्रोवाइड्स फॉर टू हिज स्टडीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फॉर, क्योंकि प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है खर्चा उठाना, तो प्रोवाइड के बाद में हमेशा क्या आएगा, फॉर, तो इसमें फॉर सही होगा। राम इज़ सीनियर टू फ्रॉम श्याम, तो इसमें जो सही होगा वो होगा प्रोपोजिशन टू, क्योंकि सीनियर टू जूनियर टू वहाँ पर हमेशा टू आता है। ही वॉज डिसक्वालीफाइड, क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, तो इसमें जो सही होगा वो फोर होगा, क्योंकि डिसक्वालीफाइड के बाद में डिसक्वालीफाइड फोर, यानी डिसक्वालीफाई के बाद में फोर आर्टिकल आता है। 18, बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर ही इज़ अ पोएट टू, कि डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक पोएट भी है, तो इसमें जो सही होगा वो होगा बिसाइड्स। नेक्स्ट, द बॉय हु वाज सिटिंग बिसाइड मी वाज माई कज़न, तो इसमें जो सही होगा वो बिसाइड होगा, तो इनको भी आप स्टार लगा लें, क्योंकि जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, कि इसके अलावा, क्या, इसके अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी बगल में। तो सीटिंग जहाँ पर आ गया वहाँ पर आपको साइड वाला करना है, क्योंकि कोई साइड में बैठ रहा है, साइड्स नहीं करना है, साइड करनी है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 20, द थीफ वाज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ बिफोर द जज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखें आप कि, तो इसमें हम क्या सही करेंगे, इसमें जो सही होगा वो होगा बिफोर। आप तो कहेंगे इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर होगा द थीफ वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, वहाँ पर जहाँ पर कोई निर्जीव चीज़ होती है वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई सजीव आदमी के सामने आप खड़े हैं तो वहाँ पर आपको बिफोर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 21, ही सेड दैट मैन वाज मॉर्टल, तो ये पास्ट है, तो उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो इसमें सही आप गलत करेंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है इज, क्योंकि ही सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, कि आदमी है वो नश्वर है, तो ये बात से 100 साल पहले कही हो या आज कही हो, सही है कि आदमी ख़त्म हो ही जाता है, नश्वर है, तो इज आएगा, क्योंकि ये शाश्वत यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आता है। क्वेश्चन 22, 2 and 2 मेक्स 4, तो 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं, इसमें क्या सही होगा, इसमें सही होगा मेक, क्योंकि ये एंड वाले के तौर पे ही काम आ रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, यहाँ पर मेक्स नहीं करना है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, उसको सिंगुलर लिया गया क्योंकि एज ए यूनिट है, ये एज ए यूनिट नहीं है, 2 and 2 अलग अलग है, इसलिए मेक आएगा। ब्रेड, इसको भी स्टार लगा ले, 2 and 2 मेक 4, ब्रेड एंड बटर इज़ आर गुड फॉर हेल्थ, देखो जो मैंने बताया वो अगला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज होगा, क्योंकि ये मतलब ब्रेड एंड बटर मतलब ये रोटी के तौर पे लिया गया, एज ए यूनिट लिया गया, क्या एक ही माना गया है उसको, इसलिए ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर के तौर पे लेकर के इज लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, नो सूनर डिड ही रीच्ड द स्टेशन देन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा देन, क्योंकि नो सूनर के बाद में हमेशा देन आता है, THAN, और इसमें जो टेंसेज होते हैं पहले वाले में भी सेम होता है और आगे वाले में भी सेम होता है। हार्डली हैड आई रीच्ड स्टेशन, तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन देन द ट्रेन अराइव्ड, तो उस टाइम ट्रेन पहुंच चुकी थी, जैसे ही मतलब मुश्किल से मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा व्हेन, तो हार्डली स्कार्सली इनके आगे हमेशा व्हेन आता है, और नो सूनर के बाद में देन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोनों। और 26, आई वुड नॉट अटेम्प्ट इट इफ़ आई वाज वर यू, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वर आएगा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, CONDI कंडीशनल सेंटेंस, इसमें क्या ये बात हुई नहीं थी, लेकिन वो एक कयास लगाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर वर आएगा। 27, द टीचर अलोंग विथ स्टूडेंट्स वाज वर
एबसेंट, तो इसमें जो सही होगा वो होगा वाज। द टीचर अलोंग विथ स्टूडेंट्स वाज एबसेंट। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है बताएंगे आगे आपको। सीता, नेक्स्ट, सीता विथ हिज डॉटर्स, यहाँ पर आप डॉटर्स कर लेना। सीता विथ हिज डॉटर्स हैव अराइव्ड, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हैज। ही, तो अब देखते हैं तीनों का। तो देखो इसमें क्या आया था पहले कि अलोंग विथ और नेक्स्ट देते हैं ही एज वेल एज यू इज़ टू ब्लेम। ही एज वेल एज यू इज़ आर टू ब्लेम, तो इसमें सही क्या होगा, इज़ टू ब्लेम। तो ये जो तीन क्वेश्चन है एक ही प्रकार के, जैसे अलोंग विथ और एज वेल एज, इसमें जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो बी की फॉर्म आएगी, वो हमेशा पहले वाले नाउन के हिसाब से आता है, जिससे शुरू होता है टीचर, सीता, ही। इनके हिसाब से हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लिया, जैसे वाज को लिया, हैज को लिया और इसको लिया। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, नॉट ओनली कंपनीज बट आल्सो मैनेजमेंट इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट, कि भाई कंपनी ही नहीं, मैनेजमेंट भी उस घटना के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या इज लगाएं या आर लगाएं? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इज, क्योंकि ये जो नॉट ओनली वाला होता है, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आगे वाले नाउन के हिसाब से लगेगा, नाउन नियर टू द हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लगेगा, तो इसमें इज लगेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अलोंग विथ और एज वेल एज में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से लगता है, और नॉट ओनली में जो और बट आल्सो में, नॉट ओनली बट आल्सो में जो नाउन अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सेकंड नाउन के हिसाब से लगेगा, नियर टू द हेल्पिंग वर्ब। ओके, यू कांट स्पीक अ वर्ड, चेंज द वॉइस, तो इसका जो सही होगा तो वो है नॉट अ सिंगल वर्ड, क्योंकि यू कांट स्पीक, इसको हमें करना है नॉट अ सिंगल वर्ड कैन बी स्पोकन बाय हिम। हु ब्रोक द टेबल, तो इसको वॉइस चेंज करना है बाय हुम द टेबल वाज ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क हमेशा साथ में रहते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। अगोनी के जो होता है उसके सिनोनिम्स है मिजरी, टोर्मेंट, एंग्विश। मैं जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम वैसे ही कम है। डेस्पोट का होता है टायरांट, ऑटोक्रेट, यानी जो तानाशाह जो होता है उसको बोलते हैं क्या, तानाशाह। पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो इसको बोलते हैं डेस्पोट को तानाशाह, तो टायरेंट या ऑटोक्रेट। एंटीपैथी का मतलब होता है अवर्जन, डिसलाइक या अपैथी, यानी कि किसी के प्रति घृणा टाइप की होती है ये एंटीपैथी। सिंपैथी और उसका जो सिनोनिम्स है वो है एम्पैथी। कैटास्ट्रोफ, इसका मतलब होता है डिजास्टर, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेक्सटेरस मतलब स्किलफुल, यानी जो स्किलफुल होता है उसको डेक्सटेरस बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो सिनोनिम होता है इसका ल्यूसिड होता है, और इसका अपोजिट बिल्कुल याद रखेंगे कि ओपेक, जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते हैं, और इन दोनों के थ्रू आप देख सकते हैं। और कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू ऑब्जर्व केयरफुली। पेरिल का मतलब टू पुट इन डेंजर, किसी को खतरे में डाल देना। ब्रीफ का सिनोनिम है शॉर्ट और कंसाइज, लेकिन इसका जो अपोजिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्सप्लिसिट। तो ब्रीफ का अपोजिट क्या है, एक्सप्लिसिट। इमेंस के जो सिनोनिम है वो गिगांटिक, ह्यूज और वास्ट, यानी साइज में बड़े। एंडेवर, इसके जो सिनोनिम है वो है अंडरटेक और वेंचर। सम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कुछ वन वर्ड है इंपॉर्टेंट लिए हैं। दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको मतलब करेक्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कोरिजिबल। वन हु इज़ एवरीवेयर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। वन हु सस्पेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, उसको ये भी विश्वास नहीं है कि गॉड है या नहीं, तो उसको बोलते हैं अग्नोस्टिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, और जो गॉड में विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं एथिस्ट। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसको खुश नहीं किया जा सकता, हार्ड टू प्लीज्ड, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या, फास्टिडियस। और मैन हु इज़ ईजीली प्लीज्ड, जिसको आराम से आप खुश कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडुलस, या जो आराम से प्लीज़ हो जाए या बिलीव कर ले। क्या, जो कुछ बोलो आप उसको आराम से बिलीव कर ले, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। तो ये एक कोशिश की थी ताकि आपको
इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट। शाम को आज के पेपर की जो आंसर की है वो डाल दी जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि उसको आप टाइम से देख पाएँ। थैंक्स अ लॉट।